जय माता दी। हरे कृष्ण। आज दिनांक है 9 मार्च, दिन है सोमवार और आज है चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, जो कि आज रात 11:27 तक रहेगी। इसके बाद में सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:08 से 5:56 रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:45 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:29 पर। विशाखा नक्षत्र आज शाम 4:11 तक रहेगा। बाद में अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ होगा और राहु काल आज सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। और आज रात 11:27 से लेकर कल सुबह 6:37 तक भद्रा काल भी रहेगा और भद्रा का वास इस बार स्वर्गलोक में रहेगा, जो कि पृथ्वी लोक के कार्यों के लिए अशुभ नहीं रहेगी। यानी कि इस दौरान पूजा पाठ संबंधी कार्य आप कर सकते हैं। आइए आज चैत्र मास महात्म्य का आज का अध्याय सुनने से पहले सुनते हैं घर में सुख समृद्धि और अन्न धन के भंडार भरने वाली सीता मैया की कथा। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है।
सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। अब सुनिए चैत्र मास महात्म्य में कल से आगे की कथा। इस प्रकार मनसा देवी की सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने पूजा की। इसके बाद शंकर जी, कश्यप मुनि, देवता, मुनि, मनु, नाग एवं मानव आदि से त्रिलोकी में श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाली ये देवी सुपूजित हुई। फिर कश्यप जी ने जरत्कारु मुनि के साथ उनका विवाह कर दिया। वे मुनि महान योगी थे। विवाह करने के बाद वे तपस्या करने में संलग्न हो गए। वे एक दिन पुष्कर क्षेत्र में उस वट वृक्ष के नीचे देवी मनसा की जंघा पर लेट गए और उन्हें निद्रा आ गई। इतने में सायंकाल होने को आया। सूर्य नारायण अस्ताचल को जाने लगे। देवी मनसा परम साध्वी एवं पतिव्रता थी। उन्होंने मन में विचार किया कि द्विजों के लिए नित्य सायंकाल संध्या करने का विधान है। अगर मेरे पति सोए ही रह जाते हैं तो इन्हें पाप लग जाएगा, क्योंकि ऐसा नियम है कि जो प्रातः और सायंकाल की संध्या ठीक समय पर नहीं करता है वह अपवित्र होकर पाप का भागी होता है। यों विचार करके उस परम सुंदरी मनसा ने पतिदेव को जगा दिया। मुनिवर जरत्कारु जगने पर क्रोध से भर गए और मारे क्रोध के कहने लगे, साध्वी, मैं तो सुखपूर्वक सो रहा था, तुमने मेरी निद्रा क्यों भंग कर दी? जो स्त्री अपने स्वामी का अपकार करती है उसके व्रत, तपस्या, उपवास और दान आदि सभी सत्कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। स्वामी का अप्रिय करने वाली स्त्री किसी भी सत्कर्म का फल नहीं प्राप्त कर सकती। जिसने अपने पति की पूजा की उसने मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण पूजित कर लिए हों। पतिव्रताओं के व्रतों के लिए स्वयं भगवान श्री हरि ही पति के रूप में विराजमान रहते हैं। संपूर्ण दान, यज्ञ, तीर्थ सेवन, व्रत, तप, उपवास, धर्म, सत्य और देव पूजन, ये सब के सब स्वामी की सेवा की 16वीं कला की भी तुलना नहीं कर सकते। जो स्त्री भारतवर्ष जैसे पुण्य क्षेत्र में पति की सेवा करती है वो अपने स्वामी के साथ वैकुंठ में जाकर श्री हरि के चरणों में शरण पाती है। साध्वी, जो असत कुल में उत्पन्न स्त्री अपने स्वामी के प्रतिकूल आचरण करती और उसके प्रति कटु वचन बोलती है वह कुंभीपाक नरक में सूर्य और चंद्रमा की आयु पर्यंत वास करती है। इसके बाद चांडाल के घर में उसका जन्म होता है और वह पति एवं पुत्र के सुख से वंचित रहती है। ऐसा कहकर वे चुप हो गए। तब साध्वी मनसा भय से कांपने लगी। उन्होंने पतिदेव से कहा,
उत्तम व्रत का पालन करने वाले महाभाग, आपकी संध्या लोप ना हो जाए इसी भय से मैंने आपको जगा दिया। ये मेरा दोष अवश्य है। इस प्रकार कहकर देवी मनसा भक्तिपूर्वक अपने स्वामी जरत्कारु मुनि के चरण कमलों पर पड़ गई। उस समय रोष के आवेश में आकर मुनि सूर्य को भी शाप देने के लिए उद्यत हो गए। नारद उन्हें देखकर स्वयं भगवान सूर्य संध्या देवी को साथ लेकर वहां आए और भयभीत होकर विनयपूर्वक मुनिवर जरत्कारु से सम्यक प्रकार से यथार्थ बातें कहने लगे। सूर्य भगवान ने कहा, भगवान, आप तो परम शक्तिशाली ब्राह्मण हैं। संध्या का समय देखकर धर्म लोप हो जाने के भय से ही इन साध्वी ने आपको जगा दिया। मुने विप्रवर, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे शाप देना आपके लिए उचित नहीं है। और ब्राह्मणों का हृदय तो सदा ही नवनीत के समान कोमल होता है। ब्राह्मण चाहे तो पुनः सृष्टि कर सकते हैं। इनसे बढ़कर तेजस्वी दूसरा कोई है ही नहीं। ब्रह्म ज्योति ब्राह्मण के द्वारा निरंतर सनातन भगवान श्री कृष्ण की आराधना होती है। सूर्य भगवान के उपर्युक्त वचन सुनकर विप्रवर जरत्कारु प्रसन्न हो गए। उनसे आशीर्वाद लेकर फिर सूर्य देव अपने स्थान को चले गए। प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए उन ब्राह्मण देवता ने देवी मनसा का त्याग कर दिया। उस समय देवी के शोक की कोई सीमा ही नहीं रही। दुख के कारण उनका हृदय क्षुब्ध हो उठा था। वे रो रही थी। उस विपत्ति के अवसर पर भय से व्याकुल होकर उन देवी ने अपने गुरुदेव शंकर जी, इष्ट देवता ब्रह्मा जी और श्रीहरि तथा जन्मदाता कश्यप जी का स्मरण किया। देवी मनसा के चिंतन करने पर तुरंत गोपीश भगवान श्री कृष्ण, शंकर जी, ब्रह्मा जी और कश्यप मुनि वहां पर आ गए। प्रकृति से परे निर्गुण पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण मुनिवर जरत्कारु के अभीष्ट देवता थे। उनके दर्शन पाकर परम भक्ति के साथ मुनि बार बार प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। फिर भगवान शंकर, ब्रह्मा जी और कश्यप जी को भी नमस्कार किया। महाभाग देवताओं, आप लोगों का यहाँ कैसे पधारना हुआ है? इस प्रकार पूछा। मुनिवर जरत्कारु की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने समयोचित बातें कही। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को प्रणाम करके उन्होंने मुनि को उत्तर दिया, मुने, तुम्हारी ये धर्मपत्नी मनसा परम साध्वी और धर्म में आस्था रखने वाली है। अगर तुम इसे त्यागना चाहते हो तो पहले इसको किसी संतान की जननी बना दो, जिससे ये अपने धर्म का पालन कर सके। संतान हो जाने के बाद स्त्री को त्यागा जा सकता है। जो पुरुष पुत्रोत्पत्ति कराए बिना ही प्रिय पत्नी का त्याग कर देता है, उसका पुण्य चलनी से बह जाने वाले जल की तरह साथ छोड़ देता है। नारद, ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर मुनिवर जरत्कारु ने मंत्र पढ़कर योग बल का सहारा लेकर देवी मनसा की नाभि का स्पर्श कर दिया और उनसे कहा, मन से इस गर्भ से तुम्हें पुत्र होगा। वह पुत्र जितेंद्रिय, पुरुषों में श्रेष्ठ, धार्मिक, ब्रह्मज्ञानी, तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, गुणी, वेद वेत्ताओं, ज्ञानियों और योगियों में प्रमुख, विष्णु भक्त तथा अपने कुल का उद्धारक होगा। ऐसे सुयोग्य पुत्र के उत्पन्न होने मात्र से पितर आनंद में भरकर नाचने लगते हैं। जो पातिव्रत्य धर्म का पालन करती है, प्रिय बोलती है और सुशीला है, वह प्रिया है। जो धर्म में श्रद्धा रखती है, पुत्र उत्पन्न करती है तथा कुल की रक्षा करती है, उसी को कुलीन स्त्री कहते हैं। जो भगवान श्रीहरि के प्रति भक्ति उत्पन्न करता और अभीष्ट सुख देने में तत्पर रहता है, वही बंधु है। यदि भगवान श्रीहरि के मार्ग का प्रदर्शक हो तो उस बंधु को पिता भी कह सकते हैं। वही गर्भधारिणी स्त्री कहलाती है जो ज्ञानोपदेश द्वारा संतान को गर्भवास से मुक्त कर दे। दया रूपी भगिनी उसको कहते हैं जिसकी कृपा से प्राणी यमराज के भय से मुक्त हो जाए। भगवान विष्णु के मंत्र को प्रदान करने वाला गुरु वही है जो भगवान श्रीहरि में भक्ति उत्पन्न करा दे। जो गुरु भगवान श्रीहरि में भक्ति उत्पन्न करने वाला ज्ञान नहीं देता, उसे शिष्य घाती कहते हैं, क्योंकि वह शिष्य को बंधन मुक्त नहीं कर सका। जो जननी के गर्भजनित क्लेश से तथा यम यातना से मुक्त नहीं कर सकता, उसे गुरु, तात और बांधव कैसे कहा जाए। भगवान श्री कृष्ण का सनातन मार्ग परम आनंद स्वरूप है। जो निरंतर ऐसे मार्ग का प्रदर्शन नहीं कराता,
वह मनुष्यों के लिए कैसा बांधव है। अतः साध्वी, तुम निर्गुण एवं अच्युत ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की उपासना करो। इनकी उपासना से पुरुषों के सारे कर्ममूल कट जाते हैं। प्रिय, मैंने जो तुम्हारा त्याग कर दिया, मेरे इस अपराध को भी क्षमा करो। और साध्वी स्त्रियां तो क्षमा परायण होती हैं। सत्व गुण के प्रभाव से उनमें क्रोध नहीं रहता। देवी, मैं तपस्या करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में जा रहा हूँ और तुम भी सुखपूर्वक अब यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि निष्प्रह पुरुषों के लिए एकमात्र मनोरथ यही है कि वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की उपासना में लग जाएं। मुनिवर जरत्कारु का ये वचन सुनकर देवी मनसा शोक से आतुर हो गई। उनकी आंखों में आंसू भर गए। उन्होंने विनय भाव करते हुए अपने प्राण प्रिय पतिदेव से कहा। देवी मनसा बोली, प्रभो, मैंने आपकी निद्रा भंग कर दी। ये मेरा दोष नहीं कहा जा सकता जिससे आप मेरा त्याग कर रहे हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जहां मैं आपका स्मरण करूं, वहीं आप मुझे दर्शन देने की कृपा कीजिएगा। पतिव्रता स्त्रियों के लिए 100 पुत्रों से भी अधिक प्रेम का भाजन उसका पति ही होता है। पति स्त्रियों के लिए सम्यक प्रकार से प्रिय है। अतएव विद्वान पुरुषों ने पति को प्रिय की संज्ञा दी है। जिस प्रकार एक पुत्र वालों का पुत्र में, वैष्णव पुरुषों का भगवान श्रीहरि में, एक नेत्र वालों का नेत्र में, प्यासे जनों का जल में, क्षुधातुरों का अन्न में, विद्वानों का शास्त्र में तथा वैश्यों का वाणिज्य में निरंतर मन लगा रहता है, प्रभु, ठीक वैसे ही पतिव्रता स्त्रियों का मन सदा अपने स्वामी का ही किंकर बना रहता है। इस प्रकार कहकर मनसा देवी अपने स्वामी के चरणों में पड़ गई। मुनिवर जरत्कारु कृपा के समुद्र थे। उन्होंने कृपा के वशीभूत होकर क्षण भर के लिए उन्हें अपनी गोद में ले लिया। मुनि के नेत्रों से जल की ऐसी धारा गिरी कि वह साध्वी मनसा नहा उठी। उस समय मुनिवर जरत्कारु की गोद में स्थान पाने वाली उन देवी के नेत्रों में आंसू आ गए। मुनि के अश्रु जल से अभिषेक होने पर भी संबंध विच्छेद होने के भय से उनके मन में घबराहट उत्पन्न हो गई थी। इसके बाद वे दोनों पति पत्नी ज्ञान द्वारा शोक से मुक्त हो गए। फिर मुनिवर जरत्कारु परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का बार बार स्मरण करते हुए और अपनी प्रिया मनसा को समझाकर तपस्या करने के लिए चले गए। उधर देवी मनसा भी कैलाश पर्वत पर पहुंचकर अपने गुरु भगवान शंकर के मंदिर में चली गई। वह शोक से व्याकुल थी। भगवती पार्वती ने उन्हें भली भांति समझाया। भगवान शंकर से भी उन्हें उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर मंगलवार का दिन था। सभी शुभ योग उपस्थित थे। उसी क्षण साध्वी मनसा ने पुत्र उत्पन्न किया जो भगवान नारायण का अंश और योगियों एवं ज्ञानियों का भी गुरु था। वह गर्भ में था, तभी भगवान शंकर के मुख से उसे ज्ञानोपलब्धि हो चुकी थी। इसलिए वह बालक योगींद्र तथा योगियों और ज्ञानियों का गुरु होने का अधिकारी बना। भगवान शंकर ने उसका जातकर्म और नामकरण आदि मांगलिक संस्कार कराया। भगवान शिव ने उस शिशु के कल्याणार्थ उसे वेद पढ़ाए। बहुत से मणि, रत्न और किरीट ब्राह्मणों को दान दिए। देवी पार्वती द्वारा लाखों कौवे तथा भांति भांति के रत्न ब्राह्मणों के लिए बांटे गए। भगवान शिव स्वयं उस बालक को चारों वेद और वेदांग निरंतर पढ़ाते रहे। साथ ही मृत्युंजय ने श्रेष्ठ ज्ञान का भी उपदेश किया। उनकी कृपा से उस बालक में अपने अभीष्ट गुरुदेव के प्रति अपार श्रद्धा भर गई। पिता के अस्त होने के अवसर पर पुत्र की उत्पत्ति हुई, इसीलिए उस पुत्र का नाम रखा गया आस्तिक। मुनिवर जरत्कारु उसी क्षण भगवान शंकर से आज्ञा लेकर भगवान विष्णु की तपस्या करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में चले गए थे। उन तपोधन मुनि ने भगवान श्री कृष्ण का महामंत्र प्राप्त करने के लिए दीर्घ काल तक कठिन तप किया। फिर वे महान योगी मुनि भगवान शंकर को प्रणाम करने के विचार से कैलाश पर आए। शंकर जी को नमस्कार करके कुछ समय तक वे वहीं रुक गए। तब तक वो बालक भी वहीं पर था। उदार देवी मनसा उस बालक को लेकर अपने पिता कश्यप मुनि के आश्रम पर आ गई। उन पुत्रवती कन्या को देखकर प्रजापति कश्यप के मन में बड़ा हर्ष हुआ। मुने उस अवसर पर प्रजापति ने ब्राह्मणों को प्रचुर रत्न दान किए।
शिशु के कल्याण के लिए असंख्य ब्राह्मणों को भोजन कराया। कश्यप जी की दिति, अदिति तथा अन्य जितनी भी पत्नियां थीं, उनके मन में भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी वह कन्या मनसा पुत्र के साथ सुदीर्घ काल तक सदा उस आश्रम पर ठहरी रही। इसी का उपाख्यान अभी पुनः कहता हूं, सुनो। इसके बाद अभिमन्यु कुमार राजा परीक्षित को ब्राह्मण का शाप लग गया। ब्राह्मण दुर्दैव की प्रेरणा से ऐसा कर्म बन गया कि सहसा परीक्षित शाप से ग्रस्त हो गए। ब्राह्मण ने कह दिया कि इसी एक सप्ताह के बीतते ही तक्षक सर्प तुम्हें काट खाएगा। तक्षक ने 7वें दिन उन्हें डस ही लिया और राजा सहसा शरीर त्याग कर परलोक चले गए। जन्मेजय ने उन अपने पिता का दाह संस्कार कराया। मुने इसके बाद उन महाराज जन्मेजय ने सर्प सत्र आरंभ किया। ब्रह्म तेज के कारण समूह के समूह सर्प प्राणों से हाथ धोने लगे। तक्षक भय से घबराकर इंद्र की शरण में चला गया। तब ब्राह्मण मंडली इंद्र सहित तक्षक को मारने के लिए तत्पर हो गई। ऐसी स्थिति में इंद्र के साथ देवता भगवती मनसा के पास गए। उस समय इंद्र भय से अधीर हो उठे थे। उन्होंने भगवती मनसा की स्तुति की। फलस्वरूप मुनिवर आस्तिक माता की आज्ञा से राजा जन्मेजय के यज्ञ में आए। उन्होंने जन्मेजय से इंद्र और तक्षक के प्राणों की याचना की। ब्राह्मणों की आज्ञा अथवा कृपावश राजा ने वर दे दिया। यज्ञ की पूर्णाहुति कर दी गई। सुप्रसन्न राजा द्वारा ब्राह्मण यज्ञांत दक्षिणा पा गए। इसके बाद ब्राह्मण, देवता और मुनि सभी देवी मनसा के पास गए और सबने अलग अलग उन देवी की पूजा और स्तुति की। इंद्र ने पवित्र होकर श्रेष्ठ सामग्रियों को लेकर उनके द्वारा देवी मनसा का पूजन किया। फिर वे भक्तिपूर्वक नित्य पूजा करने लगे। षोडशोपचार से अतिशय आदर प्रकट करते हुए उन्होंने पूजा और स्तुति की। यों देवी मनसा की अर्चना करने के बाद श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की आज्ञा अनुसार संतुष्ट होकर सभी देवता अपने अपने स्थानों पर चले गए। मुने, इस प्रकार की ये संपूर्ण कथाएं मैं कह चुका। अब आगे पुनः क्या सुनना चाहते हो? तब श्रोताओं, नारद जी ने जो कुछ पूछा उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब सुनिए आज की भागवत कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार नंद बाबा आदि गोपों ने शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी उत्सुकता, कौतूहल और आनंद से भरकर बैलों से जुती हुई गाड़ियों पर सवार होकर अंबिका वन की यात्रा की। राजन, वहां उन लोगों ने सरस्वती नदी में स्नान किया और सर्वांतर्यामी पशुपति भगवान शंकर जी का तथा भगवती अंबिका जी का बड़ी भक्ति से अनेक प्रकार की सामग्रियों के द्वारा पूजन किया। वहां उन्होंने आदरपूर्वक गौवें, सोना, वस्त्र, मधु और मधुर अन्न ब्राह्मणों को दिए तथा उन्हें खिलाया पिलाया। वे केवल यही चाहते थे कि इनमें देवादिदेव भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हो जाएं। उस दिन परम भाग्यवान नंद, सुनंद आदि गोपों ने उपवास भी रखा था। इसलिए वे लोग केवल जल पीकर रात के समय सरस्वती नदी के तट पर ही बेखटक सो गए। उस अंबिका वन में एक बड़ा भारी अजगर रहता था। उस दिन वो बहुत भूखा भी था। दैववश वो उधर ही आ निकला और उसने सोए हुए नंद जी को पकड़ लिया। अजगर के पकड़ लेने पर नंद राय जी चिल्लाने लगे, बेटा कृष्ण, दौड़ो दौड़ो, देखो बेटा, ये अजगर मुझे निगल रहा है। मैं तुम्हारी शरण में हूं, जल्दी मुझे इस संकट से बचाओ। नंद बाबा का चीखना चिल्लाना सुनकर सब के सब गोप अचानक उठ खड़े हुए और उन्हें अजगर के मुंह में देखकर घबरा गए। अब वे आधी जली लकड़ियों से उस अजगर को मारने लगे, किंतु उन अधजली लकड़ियों से मारे जाने और जलने पर भी अजगर ने नंद बाबा को नहीं छोड़ा। इतने में ही भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ने वहां पहुंचकर अपने चरणों से उस अजगर को छू लिया। भगवान के श्री चरणों का स्पर्श होते ही अजगर के सारे अशुभ भस्म हो गए और वह उसी क्षण अजगर का शरीर छोड़कर विद्याधरा रचित सर्वांग सुंदर रूपवान बन गया। उस पुरुष के शरीर से दिव्य ज्योति निकलने लगी। वह सोने के हार पहने हुए था। जब वह प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया, तब उन्होंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तुम्हारे अंग से सुंदरता फूट पड़ रही है और तुम देखने में बड़े अद्भुत लग रहे हो। तुम्हें ये अत्यंत निंदनीय अजगर योनि क्यों प्राप्त हुई थी? अवश्य ही तुम्हें विवश होकर इसमें आना पड़ा होगा। अजगर के शरीर से निकला हुआ वह दिव्य पुरुष बोला कि भगवान,
मैं पहले एक विद्याधर था। मेरा नाम था सुदर्शन। मेरे पास सौंदर्य तो था ही, लक्ष्मी भी बहुत थी। इससे मैं विमान पर चढ़कर यहाँ से वहाँ घूमता रहता था। एक दिन मैंने अंगिरा गोत्र के कुरूप ऋषियों को देखा। अपने सौंदर्य के घमंड से मैंने उनकी हंसी उड़ाई। मेरे इस अपराध से कुपित होकर उन लोगों ने मुझे अजगर योनि में जाने का श्राप दे दिया। ये मेरे पापों का ही फल था। उन कृपालु ऋषियों ने अनुग्रह के लिए ही मुझे शाप दिया था, क्योंकि ये उसी का प्रभाव है कि आज चराचर के गुरु स्वयं आपने अपने चरण कमलों से मेरा स्पर्श किया है। इससे मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए। समस्त पापों का नाश करने वाले प्रभु, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार से भयभीत होकर आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें आप समस्त भयों से मुक्त कर देते हैं। अब मैं आपके श्री चरणों के स्पर्श से शाप से छूट गया हूँ और अपने लोक में वापस जाने की आज्ञा चाहता हूँ। भक्त वत्सल, महायोगेश्वर पुरुषोत्तम, मैं आपकी शरण में हूँ। इंद्रादि समस्त लोकेश्वरों के परमेश्वर, स्वयं प्रकाश परमात्मन, अब मुझे आज्ञा दीजिए। अपने स्वरूप में नित्य निरंतर एक रस रहने वाले हे अच्युत, आपके दर्शन मात्र से मैं ब्राह्मणों के श्राप से मुक्त हो गया। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो पुरुष आपके नामों का उच्चारण करता है वह अपने आप को और समस्त श्रोताओं को भी तुरंत पवित्र कर देता है। फिर मुझे तो आपने स्वयं अपने चरण कमलों से स्पर्श किया है, तब भला मेरी मुक्ति में क्या संदेह हो सकता है। इस प्रकार सुदर्शन ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, परिक्रमा की और प्रणाम किया। फिर उनसे आज्ञा लेकर वह अपने लोक में चला गया और नंद बाबा इस भारी संकट से छूट गए। राजन, जब ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण का ये अद्भुत प्रभाव देखा, तब उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन लोगों ने उस क्षेत्र में जो नियम ले रखे थे उसको पूर्ण करके वे बड़े आदर और प्रेम से श्री कृष्ण की उस लीला का गान करते हुए पुनः ब्रज में लौट आए। एक दिन की बात है। अलौकिक कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी रात्रि के समय वन में गोपियों के साथ विहार कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण निर्मल पीतांबर और बलराम जी नीलांबर धारण किए हुए थे। दोनों के गले में फूलों के सुंदर सुंदर हार लटक रहे थे तथा शरीर में अंगराग सुगंधित चंदन लगा हुआ था। सुंदर सुंदर आभूषण पहने हुए थे। गोपियां बड़े प्रेम और आनंद से ललित स्वर में उन्हीं के गुणों का गान कर रही थी। अभी अभी सायंकाल हुआ था। आकाश में तारे उगाए थे और चांदनी छिटक रही थी। बेला के सुंदर गंध से मतवाले होकर भौरे इधर उधर गुनगुना रहे थे तथा जलाशय में खिली हुई कुमुदनी की सुगंध लेकर वायु भी मंद मंद चल रही थी। उस समय उनका सम्मान करते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने एक ही साथ मिलकर राग अलापा। उनका राग आरोह अवरोह स्वर के चढ़ाव उतार से बहुत ही सुंदर लग रहा था। वह जगत के समस्त प्राणियों के मन और कानों को आनंद से भर देने वाला था। उनका वह गान सुनकर गोपियां मोहित हो गईं। परीक्षित, उन्हें अपने शरीर की भी सुधि नहीं रही। जिस समय बलराम और श्याम दोनों भाई इस प्रकार स्वच्छंद विहार कर रहे थे और उन्मत्त की तरह गा रहे थे, उस समय वहां शंखचूर्ण नामक एक यक्ष आया। वह कुबेर का अनुचर था। परीक्षित, दोनों भाइयों के देखते देखते वह उन गोपियों को लेकर बेखटके उत्तर की ओर भाग चला। जिनके एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण ही हैं, वे गोपियां उस समय रो रो कर चिल्लाने लगी। दोनों भाइयों ने देखा कि जैसे कोई डाकू गौओं को लूट ले जाए, वैसे ही ये यक्ष हमारी प्रेयसी को लेकर जा रहा है और वे हा कृष्ण हा राम कहकर रो पीट रही हैं। उसी समय दोनों भाई उसकी ओर दौड़ पड़े। डरो मत, डरो मत, इस प्रकार अभयवाणी कहते हुए हाथ में शाल का वृक्ष लेकर बड़े तेजी से क्षण भर में ही उस नीच यक्ष के पास जा पहुंचे। यक्ष ने देखा कि काल और मृत्यु के समान ये दोनों भाई मेरे पास आ पहुंचे तो वह मूर्ख घबरा गया। उसने गोपियों को वहीं छोड़ दिया और स्वयं प्राण बचाने के लिए भागा। तब स्त्रियों की रक्षा करने के लिए बलराम जी तो वहीं खड़े रह गए, परंतु भगवान श्री कृष्ण जहां जहां वह भाग कर गया उसके पीछे पीछे दौड़ते गए। वे चाहते थे कि उसके सिर की चूड़ामणि निकाल ले। कुछ ही दूर जाने पर भगवान ने उसे पकड़ ही लिया और उस दुष्ट के सिर पर कसकर एक घूंसा जमाया और चूड़ामणि के साथ उसका सिर भी धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण
शंख चूर्ण को मारकर और वह चमकीली मणि लेकर लौट आए तथा सब गोपियों के सामने ही उन्होंने बड़े प्रेम से वह मणि अपने भाई बलराम जी को दे दी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रवेश कर रहे थे और वहां आनंदोत्सव की धूम मची हुई थी, उसी समय अरिष्टासुर नाम का एक दैत्य बैल का रूप धारण करके आया। उसका कंधे का पुट्ठा या थुआ और डील डॉल दोनों ही बहुत बड़े थे। वह अपने खुरों को इतनी जोर से पटक रहा था कि उससे धरती भी कांप रही थी। बड़ी जोर से गरज रहा था और पैरों से धूल उछालता जाता था। पूंछ खड़ी किए हुए था और सींगों से चार दीवारी, खेतों की मेड़ आदि तोड़ता जाता था। बीच बीच में बार बार वह गोबर भी छोड़ता जाता था। आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर दौड़ रहा था। परीक्षित, उस तीखे सींग वाले बैल को देखकर गोपियां और गोप सभी भयभीत हो गए। पशु तो इतने डर गए कि अपने रहने का स्थान छोड़कर ही भाग गए। उस समय सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण हमें इस भय से बचाओ, इस प्रकार पुकारते हुए भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। भगवान ने देखा कि हमारा गोकुल अत्यंत भयातुर हो रहा है, तब उन्होंने डरने की कोई बात नहीं है ऐसा कहकर उन सबको ढांढस बताया और फिर वृषासुर को ललकारने लगे। अरे मूर्ख महादुष्ट, तू इन गौओं और ग्वालों को क्यों डरा रहा है? इससे क्या होगा देख। तुझ जैसे दुरात्मा दुष्टों के बल का घमंड चूर चूर कर देने वाला ये मैं हूं। इस प्रकार ललकार कर भगवान ने ताल ठोकी और उसे क्रोधित करने के लिए वे अपने एक सखा के गले में बाह डालकर उसके सामने खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण की इस चुनौती से वह क्रोध के मारे तिलमिला उठा और अपने खुरों से बड़े जोर से धरती खोदता हुआ श्री कृष्ण की ओर झपटा। उस समय उसकी उठाई हुई पूंछ के धक्के से आकाश के बादल तितर बितर होने लगे। उसने अपने तीखे सींग आगे कर दिए। लाल लाल आंखों से टकटकी लगाकर श्री कृष्ण की ओर टेढ़ी नजरों से देखता हुआ वह उन पर इतने वेग से टूटा मानो इंद्र के हाथ से छोड़ा हुआ वज्र हो। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने दोनों हाथों से उसके दोनों सींग पकड़ लिए और जैसे एक हाथी अपने से भिड़ने वाले दूसरे हाथी को पीछे हटा देता है, वैसे ही उन्होंने उसे 18 कदम पीछे ठेलकर गिरा दिया। भगवान के इस प्रकार ठेल देने पर वह तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और क्रोध से अचेत होकर लंबी लंबी सांसें छोड़ता हुआ फिर उन पर जा झपटा। उस समय उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था। भगवान ने जब देखा कि वह अब मुझ पर प्रहार करना ही चाहता है, तब उन्होंने उसके सींग पकड़ लिए और उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। फिर पैरों से दबाकर इस प्रकार उसका कचूमर निकाला जैसे कोई गीला कपड़ा निचोड़ रहा हो। इसके बाद उसी का सींग उखाड़कर उसे खूब पीटा, जिससे वह धरती पर पड़ा ही रह गया। परीक्षित, इस प्रकार वह दैत्य मुंह से खून उगलता हुआ पैर पटकने लगा। उसकी आंखें उलट गई और उसने बड़े कष्ट के साथ अपने प्राण छोड़े। अब देवता लोग भगवान पर फूल बरसा बरसा कर उनकी स्तुति करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार बैल के रूप में आने वाले अरिष्टासुर को मार डाला, तब सभी गोप उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने बलराम जी के साथ गोष्ठ में प्रवेश किया और उन्हें देख देखकर गोपियों के नयन मन आनंद से भर गए। परीक्षित, भगवान की लीला अत्यंत अद्भुत है। इधर जब उन्होंने अरिष्टासुर को मार डाला, तब भगवानमय नारद, जो लोगों को शीघ्र से शीघ्र भगवान का दर्शन कराते रहते हैं, कंस के पास जा पहुंचे। उन्होंने उससे कहा, कंस, जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश में चली गई, वो तो यशोदा जी की पुत्री थी, और व्रज में जो श्री कृष्ण हैं वे देवकी के पुत्र हैं। वहां जो बलराम जी हैं वे रोहिणी के पुत्र हैं। वसुदेव ने तो तुमसे डरकर अपने मित्र नंद के पास उन दोनों को रख दिया है। उन्होंने ही तुम्हारे अनुचर दैत्यों का वध किया है। ये बात सुनते ही कंस की एक एक इंद्री क्रोध के मारे कांप उठी। उसने वसुदेव जी को मार डालने के लिए तुरंत तीखी तलवार उठा ली, परंतु देवर्षि नारद ने उसे रोक दिया। जब कंस को यह मालूम हो गया कि वसुदेव के लड़के ही हमारी मृत्यु के कारण हैं, तब उसने देवकी और वसुदेव दोनों ही पति पत्नी को हथकड़ी और बेड़ी से जकड़कर फिर जेल में डाल दिया। जब देवर्षि नारद चले गए, तब कंस ने केशी को बुलाया और कहा कि तुम ब्रज में जाकर बलराम और कृष्ण को मार डालो। वह चला गया। उसके बाद कंस ने मुष्टिक, चाणूर,
शल, तोशल आदि पहलवानों, मंत्रियों और महावतों को बुलाकर कहा कि वीरवर, तुम लोग ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो। वसुदेव के 2 पुत्र बलराम और कृष्ण नंद के ब्रज में रहते हैं। उन्हीं के हाथों मेरी मृत्यु बतलाई गई है। इसलिए जब वे यहाँ आए तब तुम लोग उन्हें कुश्ती लड़ाने के बहाने मार डालना। अब तुम लोग तरह तरह के मंच बनाओ और उन्हें अखाड़े के चारों ओर गोल गोल सजा दो। उन पर बैठकर नगरवासी और देश की दूसरी प्रजा इस स्वच्छंद दंगल को देखें। महावत, तुम तो बड़े चतुर हो। देखो भाई, तुम दंगल के घेरे के फाटक पर ही अपने कुवलिया पीड़ हाथी को रखना और जब मेरे शत्रु उधर से निकले तब उसी के द्वारा उन्हें मरवा डालना। इसी चतुर्दशी को विधि पूर्वक धनुष यज्ञ प्रारंभ कर दो और उसकी सफलता के लिए भूतनाथ भैरव को बहुत से पवित्र पशुओं की बलि भी चढ़ाओ। परीक्षित, कंस तो केवल स्वार्थ साधन का सिद्धांत जानता था, इसलिए उसने मंत्री, पहलवान और महावत को इस प्रकार आज्ञा देकर श्रेष्ठ यदुवंशी अक्रूर को बुलाया और उनका हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, अक्रूर जी, आप तो बड़े उदार दानी हैं, सब तरह से मेरे आदरणीय भी हैं। आज आप एक मित्र की तरह मेरा काम कर दीजिए, क्योंकि भोजवंशी और वृष्णिवंशी यादवों में आपसे बढ़कर मेरी भलाई करने वाला दूसरा कोई नहीं है। ये काम बहुत बड़ा है, इसलिए मेरे मित्र, मैंने आपका सहारा लिया है। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र समर्थ होने पर भी विष्णु का आश्रय लेकर अपना स्वार्थ साधता रहता है। आप नंदराय जी के व्रज में जाइए, वहां वसुदेव जी के 2 पुत्र हैं, उन्हें इसी रथ पर चढ़ाकर यहाँ ले आइए। बस अब इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। सुनते हैं विष्णु के भरोसे जीतने वाले देवताओं ने उन दोनों को मेरी मृत्यु का कारण निश्चित किया है, इसलिए आप उन दोनों को तो ले ही आइए, साथ ही नंद आदि गोपों को भी बड़ी बड़ी भेंटों के साथ यहाँ पर लाइए। यहाँ आने पर मैं उन्हें अपने काल के समान कुवलयापीठ हाथी से मरवा डालूंगा। अगर वे कदाचित उस हाथी से बच गए तो मैं अपने वज्र के समान मजबूत और फुर्तीले पहलवान मुष्टिक चाणूर आदि से उन्हें मरवा डालूंगा। उनके मारे जाने पर वसुदेव आदि वृष्णि, भोज और दशाहर वंशी उनके भाई बंधु शोकाकुल हो जाएंगे। फिर तो उन्हें मैं अपने हाथों ही मार डालूंगा। मेरा पिता उग्रसेन यों तो बूढ़ा हो गया है, परंतु अभी उसको राज्य का लोभ बना हुआ है। ये सब कर चुकने के बाद मैं उसको, उसके भाई देवक को और दूसरे भी जो जो मुझसे द्वेष करने वाले हैं उन सबको तलवार के घाट उतार दूंगा। मेरे मित्र अक्रूर जी, फिर तो मैं होऊंगा और आप होंगे और होगा इस पृथ्वी का अकंटक राज्य। जरासंध हमारे बड़े बूढ़े ससुर हैं और वानरराज द्विध मेरे प्यारे सखा हैं। शंबरासुर, नरकासुर और बाणासुर ये तो मुझसे मित्रता करते ही हैं, मेरा मुंह देखा करते हैं, और इन सब की सहायता से मैं देवताओं के पक्षपाती नरपतियों को मारकर पृथ्वी का अकंटक राज्य भोगूंगा। ये सब अपनी गुप्त बातें मैंने केवल आपको बतलाई हैं। अब आप जल्दी से जल्दी बलराम और कृष्ण को यहाँ लेकर आइए। अभी तो वे बच्चे हैं, उन्हें मार डालने में भला क्या लगेगा। उनसे केवल इतनी ही बात कहिएगा कि वे लोग धनुष यज्ञ के दर्शन और यदुवंशियों की राजधानी मथुरा की शोभा देखने के लिए यहाँ आ जाएं। अक्रूर जी ने कहा, महाराज, आप अपनी मृत्यु, अपना अरिष्ट दूर करना चाहते हैं, इसलिए आपका ऐसा सोचना ठीक ही है। मनुष्य को चाहिए कि चाहे सफलता हो या असफलता, दोनों के प्रति एक जैसा भाव रखकर बस अपना कर्म करता रहे। फल तो प्रयास से नहीं, दैवी प्रेरणा से मिलते हैं। मनुष्य बड़े बड़े मनोरथों के पुल बांधता रहता है, परंतु ये नहीं देखता कि दैव ने, प्रारब्ध ने इसे पहले से ही नष्ट कर रखा है। यही कारण है कि कभी कभी प्रारब्ध के अनुकूल होने पर प्रयत्न सफल हो जाता है तो वह हर्ष से फूल उठता है, और विपरीत होने पर विफल हो जाता है तो वह दुखी हो जाता है। फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन तो कर ही रहा हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि कंस ने मंत्रियों और अक्रूर जी को इस प्रकार की आज्ञा देकर सबको विदा कर दिया। फिर वह अपने महल में चला गया और अक्रूर जी भी अपने घर लौट आए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, कंस ने जिस केशी नामक दैत्य को भेजा था वो बड़े भारी घोड़े के रूप में मन के समान तेजी से दौड़ता हुआ व्रज में आया। वो अपनी टापों से धरती खोदता आ रहा था। उसकी गर्दन के छितराए हुए बालों के झटके से आकाश के बादल और विमानों की भीड़ तितर बितर हो रही थी। उसकी भयानक हिनहिनाहट से सबके सब डर के मारे कांप रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, मुंह क्या था मानो किसी वृक्ष का खोडर ही हो।
उसे देखने से ही डर लगता था। बड़ी मोटी गर्दन थी, शरीर इतना विशाल था कि लगता था काली काली बादल की घटा है। उसकी नीयत में पाप ही पाप भरा था। वह श्री कृष्ण को मारकर अपने स्वामी कंस का हित करना चाहता था। उसके चलने से धरती कांपने लगती थी। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ रहा हो। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उसकी हिनहिनाहट से उनके आश्रित रहने वाला गोकुल भयभीत हो रहा है और उसकी पूंछ के बालों से बादल तितर बितर हो रहे हैं तथा वह लड़ने के लिए उन्हीं को ढूंढ भी रहा है। तब वे बढ़कर उसके सामने आ गए और उन्होंने भी सिंह के समान गरजकर उसे ललकारा। भगवान को सामने आया देखकर वह और भी चिढ़ गया और फिर वह उनकी ओर इस प्रकार मुंह फैलाकर दौड़ा मानो आकाश को पी जाएगा। परीक्षित, सचमुच केशी का वेग बड़ा प्रचंड था। उस पर विजय पाना तो कठिन था ही, उसे पकड़ लेना भी आसान नहीं था। उसने भगवान के पास पहुंचते ही दुलत्ती झाड़ी, परंतु भगवान ने उससे अपने आप को बचा लिया। भला वह इंद्रियातीत को कैसे मार पाता? उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों पिछले पैर पकड़ लिए और फिर जैसे गरुड़ सांप को पकड़कर झटक देते हैं, उसी प्रकार क्रोध से उसे घुमाकर बड़े अपमान के साथ 400 हाथ की दूरी पर फेंक दिया और स्वयं अकड़कर खड़े हो गए। थोड़ी ही देर के बाद केशी फिर से सचेत होकर उठ खड़ा हो गया। इसके बाद तो वह क्रोध से तिल मिलाकर और मुंह फाड़कर बड़ी तेजी से भगवान की ओर झपटा। उसे दौड़ते देख भगवान मुस्कुराने लगे। उन्होंने अपना बायां हाथ उसके मुंह में इस प्रकार डाल दिया जैसे सांप बिना किसी आशंका के अपने बिल में घुस जाता है। परीक्षित, भगवान का अत्यंत कोमल कर कमल भी उस समय ऐसा हो गया मानो तपाया हुआ लोहा हो। उसका स्पर्श होते ही केशी के दांत टूट टूट कर गिर गए। धीरे धीरे अचिंत्य शक्ति भगवान श्री कृष्ण का हाथ उसके मुंह में इतना बढ़ गया कि उसकी सांस के भी आने जाने का रास्ता नहीं रहा। अब तो मारे दम घुटने के कारण वह पैर पटकने लगा। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया, आंखों की पुतली उलट गई और वह मल त्याग करने लगा। थोड़ी ही देर में उसका शरीर निश्चेष्ट होकर, प्राणहीन होकर धरती पर गिर पड़ा। उसका निष्प्राण शरीर फूला हुआ होने के कारण गिरते ही पकी हुई ककड़ी की तरह फट गया। महाबाहु भगवान श्री कृष्ण ने उसके शरीर से फिर अपनी भुजा बाहर निकाल ली। उन्हें इससे कुछ भी आश्चर्य या गर्व नहीं हुआ। बिना प्रयास के ही शत्रु का नाश जो हो गया था, ये देखकर देवताओं को अवश्य ही इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सब प्रसन्न होकर भगवान के ऊपर पुष्प बरसाने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। परीक्षित, देवर्षि नारद जी भगवान के परम प्रेमी और समस्त जीवों के सच्चे हितैषी हैं। कंस के यहाँ से लौटकर वे अनायास ही अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास आए। फिर एकांत में उनसे कहने लगे, हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आपका स्वरूप मन और वाणी का विषय नहीं है। आप तो योगेश्वर हैं। सारे जगत का नियंत्रण आप ही करते हैं। आप सबके हृदय में निवास करते हैं और सब के सब आपके हृदय में निवास करते हैं। आप भक्तों के एकमात्र वांछनीय यदुवंश शिरोमणि और हमारे स्वामी हैं। प्रभु, ये बड़े आनंद की बात है कि आपने खेल ही खेल में घोड़े के रूप में रहने वाले इस केशी दैत्य को मार डाला। इसकी हिनहिनाहट से डरकर देवता लोग अपना स्वर्ग छोड़कर भाग जाया करते थे। प्रभु, अब परसों मैं आपके हाथों चाणूर, मुष्टिक, दूसरे पहलवान, कुवलिया, पीड़, हाथी और स्वयं कंस को भी मरते देखूंगा। उसके बाद शंकासुर, काल यवन, मुर और नरकासुर का वध देखूंगा। आप स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ लाएंगे और इंद्र के ची चपड़ करने पर उनको उसका मजा चखाएंगे। आप अपनी कृपा, वीरता, सौंदर्य आदि का शुल्क देकर वीर कन्याओं से विवाह करेंगे और जगदीश्वर, आप द्वारका में रहते हुए निरग को पाप से छुड़ाएंगे। आप जामवंती के साथ स्यमंतक मणि को जामवान से ले आएंगे और अपने धाम से ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को भी ला देंगे। इसके बाद आप पौंड्रक, मिथ्या, वासुदेव का वध करेंगे, काशीपुरी को जला देंगे। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में चेदी राज शिशुपाल को और वहां से लौटते समय उसके मौसेरे भाई दंतवक्त्र को भी नष्ट कर देंगे। प्रभु, द्वारिका में निवास करते समय आप और भी बहुत से पराक्रम प्रकट करेंगे, जिन्हें पृथ्वी के बड़े बड़े ज्ञानी और प्रतिभाशील पुरुष आगे चलकर गाएंगे और मैं ये सब देखूंगा। इसके बाद आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए काल रूप से अर्जुन के सारथी बनेंगे
और अनेक अक्षौहिणी सेना का संहार भी करेंगे। नारायण नारायण प्रभु, ये सब मैं अपनी आंखों से देखूंगा। प्रभु, आप विशुद्ध विज्ञान घन हैं। आपके स्वरूप में और किसी का अस्तित्व है ही नहीं। आप नित्य निरंतर अपने परमानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं, इसलिए सारे पदार्थ आपको नित्य ही प्राप्त हैं। आप सबके अंतर्यामी और नियंता हैं। प्रभु, इस समय आपने अपनी लीला प्रकट करने के लिए मनुष्य का सा श्री विग्रह प्रकट किया है और आप यदु, वृषणी तथा सात्व वंशियों की शिरोमणि बने हैं। प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति और उन्हें प्रणाम किया। भगवान के दर्शनों के आह्लाद से नारद जी का रोम रोम खिल उठा। फिर उनकी आज्ञा प्राप्त करके वे चले गए। इधर भगवान श्री कृष्ण केशी को लड़ाई में मारकर फिर अपने प्रेमी और प्रसन्नचित्त ग्वाल बालों के साथ पहले की तरह पशुपालन के काम में लग गए तथा ब्रजवासियों को परमानंद वितरण करने लगे। एक समय वे सब ग्वाल बाल पहाड़ की चोटियों पर गाय आदि पशुओं को चरा रहे थे। उनमें से कुछ ग्वाल बाल चोर और कुछ रक्षक बनकर छिपने छिपाने का लुका छुपी का खेल खेल रहे थे। राजन, उन लोगों में से कुछ तो चोर और कुछ रक्षक और कुछ भेड़ बन गए थे। उस समय वे निर्भय होकर खेल में रमे हुए थे। ठीक उसी समय ग्वाल का वेश धारण करके व्योमासुर वहां आया। वह मायावियों के आचार्य मायासुर का पुत्र था और स्वयं भी बड़ा मायावी था। वह खेल में बहुधा चोर ही बनता और भेड़ बनकर बहुत से बालकों को चुराकर छुपा लाता। वह महान असुर बार बार उन्हें ले जाकर एक पहाड़ की गुफा में डाल देता और उसका दरवाजा एक बड़ी चट्टान से ढक देता। इस प्रकार उन ग्वाल बालों में केवल 4-5 बालक ही शेष बचे रहे। भक्त वत्सल भगवान उसकी ये करतूत जान गए। जिस समय वह ग्वाल बालों को लिए जा रहा था, उसी समय उन्होंने जैसे शेर भेड़िए को दबोच लेता है, ठीक उसी प्रकार उसे धर दबोचा। व्योमासुर बड़ा बली था। उसने पहाड़ के समान अपना असली रूप प्रकट कर दिया और चाहा कि अपने को छुड़ा लूं, परंतु भगवान ने उसको इस प्रकार अपने शिकंजे में फांस लिया था कि वह चाहकर भी अपने आप को छुड़ा नहीं सका। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसे भूमि पर गिरा दिया और पशु की तरह उसका गला घोंटकर मार डाला। देवतागण विमानों पर चढ़कर उनकी ये लीला देख रहे थे। अब भगवान श्री कृष्ण ने गुफा के द्वार पर लगे हुए चट्टानों के पिहान तोड़ डाले। ग्वाल वालों को उस संकटपूर्ण स्थान से निकाल लिया। बड़े बड़े देवतागण और ग्वाल बाल उनकी स्तुति करने लगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ब्रिज में वापस आ गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, महामती अक्रूर जी भी वह रात मथुरापुरी में बिताकर प्रातःकाल होते ही रथ पर सवार हुए और नंद बाबा के गोकुल की ओर चल दिए। परम भाग्यवान अक्रूर जी ब्रज की यात्रा करते समय मार्ग में कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की परम प्रेममयी भक्ति से परिपूर्ण हो गए। वे इस प्रकार मन ही मन सोचने लगे कि मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है, ऐसी कौन सी श्रेष्ठ तपस्या की है, या फिर किसी सत्पात्र को ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण दान दिया है जिसके फल स्वरूप आज मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करूंगा। मैं बड़ा विषयी हूँ और ऐसी स्थिति में बड़े बड़े सात्विक पुरुष भी जिनके गुणों का ही गान करते रहते हैं, दर्शन नहीं कर पाते। उन भगवान के दर्शन तो मेरे लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। ठीक वैसे ही जैसे शूद्र कुल के बालकों के लिए वेदों का कीर्तन। परंतु नहीं, मुझ अधम को भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे ही, क्योंकि जैसे नदी में बहते हुए तिनके कभी कभी इस पार से उस पार लग जाते हैं, वैसे ही समय के प्रवाह से भी कहीं कोई इस संसार सागर को पार कर सकता है। अवश्य ही आज मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए। आज मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि आज मैं भगवान के उन चरण कमलों में साक्षात नमस्कार करूंगा जो बड़े बड़े योगी यतियों के लिए भी केवल ध्यान के ही विषय हैं। ओहो, कंस ने तो आज मेरे ऊपर बड़ी ही कृपा कर दी। उसी कंस के भेजने से मैं इस भूतल पर अवतरित स्वयं भगवान के चरण कमलों के दर्शन पाऊंगा, और जब मैं उन्हें देखूंगा तब सर्वश्रेष्ठ पुरुष बलराम और श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार करने के लिए तुरंत रथ से कूद पड़ूंगा, उनके चरण पकड़ लूंगा। ओहो, उनके चरण कितने दुर्लभ हैं।
बड़े बड़े योगी यति आत्म साक्षात्कार के लिए मन ही मन अपने हृदय में उनके चरणों की धारणा करते हैं, और मैं तो उन्हें प्रत्यक्ष पा जाऊंगा और लौट जाऊंगा उन पर। उन दोनों के साथ ही उनके वनवासी सखा एक एक ग्वाल बाल के चरणों की भी वंदना करूंगा। मेरे अहोभाग्य, जब मैं उनके चरण कमलों में गिर जाऊंगा, तब क्या वे अपना कर कमल मेरे सिर पर रख देंगे? उनके वे कर कमल उन लोगों को सदा के लिए अभय दान दे चुके हैं जो काल रूपी सांप के भय से अत्यंत घबराकर उनकी शरण चाहते हैं और शरण में आ जाते हैं। इंद्र तथा दैत्यराज बलि ने भगवान के उन्हीं कर कमलों में पूजा की भेंट समर्पित करके तीनों लोकों का प्रभुत्व इंद्रपद प्राप्त कर लिया। भगवान के उन्हीं कर कमलों ने, जिनमें से दिव्य कमल की सी सुगंध आया करती है, अपने स्पर्श से रास लीला के समय व्रज युवतियों की सारी थकान मिटा दी थी। मैं कंस का दूत हूँ, उसी के भेजने से उनके पास जा रहा हूँ। कहीं वे मुझे अपना शत्रु तो नहीं समझ बैठेंगे? राम राम, वे ऐसा कदापि नहीं समझ सकते, क्योंकि वे निर्विकार हैं, सम हैं, अच्युत हैं, सारे विश्व के साक्षी हैं, सर्वज्ञ हैं। वे चित्त के बाहर भी हैं और भीतर भी। तब मेरी शंका करना व्यर्थ है। अवश्य ही मैं तो उनके चरणों में हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़ा हो जाऊंगा। वे मुस्कुराते हुए फिर दया भरी स्निग्ध दृष्टि से मेरी ओर देखेंगे। उस समय मेरे जन्म जन्म के समस्त अशुभ संस्कार उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे और मैं निशंक होकर सदा के लिए परमानंद में मगन हो जाऊंगा। मैं उनके कुटुंब का हूँ और उनका अत्यंत हित चाहता हूँ। उनके सिवा और कोई मेरा आराध्य देव भी नहीं है। ऐसी स्थिति में वे अपनी लंबी लंबी बाहों से पकड़कर मुझे अवश्य ही अपने हृदय से लगा लेंगे। आहा, उस समय मेरी देह तो पवित्र होगी ही, वह दूसरों को पवित्र करने वाली भी बन जाएगी। और उसी समय उनका आलिंगन प्राप्त होते ही मेरे कर्ममय बंधन, जिनके कारण मैं अनादिकाल से भटक रहा हूँ, टूट जाएंगे। और जब वे मेरा आलिंगन कर चुके होंगे और मैं हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा, तब वे मुझे चाचा क्रूर इस प्रकार कहकर संबोधित करेंगे। क्यों न हो, इसी पवित्र और मधुर यश का विस्तार करने के लिए ही तो वे लीला कर रहे हैं। तब तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने जिसको अपनाया नहीं, जिसे आदर नहीं दिया, उसके उस जन्म को, जीवन को धिक्कार है। न तो उन्हें कोई प्रिय है और न ही कोई अप्रिय, न तो उनका कोई आत्मीय सुहृद है और न ही उनका कोई शत्रु। उनकी उपेक्षा का पात्र भी कोई नहीं है। फिर भी जैसे कल्प वृक्ष अपने निकट आकर याचना करने वालों को उनकी मुंह मांगी वस्तु दे देता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण भी, जो उन्हें जिस प्रकार भजता है, पूजता है, उसे उसी रूप में भजते हैं। वे अपने प्रेमी भक्तों से ही पूर्ण प्रेम करते हैं। मैं तो बस उनके सामने विनीत भाव से सिर झुकाकर खड़ा हो जाऊंगा और बलराम जी मुस्कुराते हुए मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे और फिर मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे घर के भीतर ले जाएंगे। वहाँ सब प्रकार से मेरा सत्कार करेंगे। इसके बाद मुझसे पूछेंगे कि कंस हमारे घर वालों के साथ कैसा व्यवहार करता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार अक्रूर जी पूरे रास्ते से चिंतन में डूबते उतराते अपने रथ से नंदगांव पहुंच गए। उस समय सूर्य अस्ताचल पर चले गए। जिनके चरण कमल की रज का सभी लोकपाल अपने किरीटों के द्वारा सेवन करते हैं, अक्रूर जी ने गोष्ठ में उनके चरण चिन्हों के दर्शन किए। कमल, यव, अंकुश आदि असाधारण चिन्हों के द्वारा उनकी पहचान हो रही थी और उनसे पृथ्वी की शोभा बढ़ रही थी। उन चरण चिन्हों के दर्शन करते ही अक्रूर जी के हृदय में इतना आह्लाद हुआ कि वे अपने आप को संभाल नहीं सके, विह्वल हो गए। प्रेम के आवेग से उनका रोम रोम खिल उठा, उनकी आंखों में आंसू भर आए और टप टप टपकने लगे। वे रथ से कूदकर उसी धूल में लौटने लगे और कहने लगे, अहो, ये हमारे प्रभु के चरणों की रज है। परीक्षित, कंस के संदेश से लेकर यहाँ तक अक्रूर जी के चित्त की जैसी अवस्था रही है, यही जीवों के देह धारण करने का परम लाभ है। इसलिए जीव मात्र का यही परम कर्तव्य है कि दंभ, भय और शोक त्याग कर भगवान की मूर्ति, प्रतिमा, भक्त आदि चिन्ह, लीला
स्थान तथा गुणों के दर्शन श्रवण आदि के द्वारा ऐसा ही भाव प्रदर्शित करें। ब्रज में पहुंचकर अक्रूर जी ने श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को गाय दुहने के स्थान में विराजमान देखा। श्याम सुंदर श्री कृष्ण पीतांबर धारण किए हुए थे और गौर सुंदर बलराम नीलांबर। उनके नेत्र शरतकालीन कमल के समान खिले हुए थे। उन्होंने अभी किशोर अवस्था में प्रवेश ही किया था। वे दोनों गौर श्याम निखिल सौंदर्य की खान थे। घुटनों का स्पर्श करने वाली लंबी लंबी भुजाएं, सुंदर बदन, परम मनोहर और गज शावक के समान ललित चाल थी। उनके चरणों में ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल के चिन्ह थे। जब वे चलते थे तो उनसे चिन्हित होकर पृथ्वी शोभायमान हो जाती थी। उनकी मंद मंद मुस्कान और चितवन ऐसी थी मानो दया बरस रही हो, और उदारता की तो मानो वे मूर्ति ही थे। उनकी एक एक लीला उदारता और सुंदर कला से भरी हुई थी। गले में वनमाला और मणियों के हार जगमग कर रहे थे। उन्होंने अभी अभी स्नान करके निर्मल वस्त्र पहने थे और शरीर में पवित्र अंगराग और चंदन का लेप लगाया हुआ था। परीक्षित, अक्रूर जी ने देखा कि जगत के आदि कारण, जगत के परमपति पुरुषोत्तम ही संसार की रक्षा के लिए अपने संपूर्ण अंशों से बलराम जी और श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होकर अपनी अंग कांति से दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे हैं। वे ऐसे भले लगते थे मानो सोने से मढ़े हुए मरकतमणि और चांदी के पर्वत जगमगा रहे हों। परीक्षित, भगवान के दर्शन से अक्रूर जी को इतना आह्लाद हुआ कि उनके नेत्र आंसू से सर्वथा भर गए। उनका रोम रोम पुलकित हो गया और उत्कंठावश गला भर आने के कारण वे अपना नाम भी उन्हें नहीं बतला सके। शरणागत भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण उनके मन का भाव जान गए। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से चक्रांकित हाथों के द्वारा उन्हें खींचकर उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद जब वे परम मनस्वी श्री बलराम जी के सामने विनीत भाव से खड़े हो गए, तब उन्होंने उनको गले लगा लिया और उनका एक हाथ श्री कृष्ण ने पकड़ा और दूसरा बलराम जी ने। फिर दोनों भाई उन्हें घर के अंदर ले गए, ठीक बिल्कुल वैसे ही जैसे अक्रूर जी पूरे रास्ते में सोच विचार करते आ रहे थे। घर ले जाकर भगवान ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। कुशल मंगल पूछकर श्रेष्ठ आसन पर बिठाया और विधि पूर्वक उनके पांव पखार कर मधुपर्क अर्थात शहद मिला हुआ दही आदि पूजा की सामग्री भेंट की। इसके बाद भगवान ने अतिथि अक्रूर जी को एक गाय दी और पैर दबाकर उनकी थकावट दूर की और बड़े आदर और श्रद्धा से उन्हें पवित्र और अनेक गुणों से युक्त अन्न का भोजन कराया। जब वे भोजन कर चुके तब धर्म के परम मर्मज्ञ भगवान बलराम जी ने बड़े प्रेम से मुखवास अर्थात मुख को स्वच्छ और सुगंधित करने वाली पान, इलायची आदि देकर और सुगंधित माला पहनाकर उन्हें अत्यंत आनंदित किया। इस प्रकार सत्कार हो चुकने पर नंदराय जी ने उनके पास आकर पूछा, अक्रूर जी, आप लोग निर्दयी कंस के जीते जी किस प्रकार अपने दिन काटते हैं? अरे, उसके रहते आप लोगों की वही दशा है जो कसाई द्वारा पाली हुई भेड़ों की होती है। जिस इंद्रियाराम पापी ने अपनी बिलखती हुई बहन के नन्हे नन्हे बच्चों को मार डाला, आप लोग उसकी प्रजा हैं, फिर आप सुखी है ये अनुमान तो हम कर ही कैसे सकते हैं। अक्रूर जी ने नंद बाबा से पहले ही कुशल मंगल पूछ लिया था। जब इस प्रकार नंद बाबा ने मधुरवाणी से अक्रूर जी से कुशल मंगल पूछकर उनका सम्मान किया, तब अक्रूर जी के शरीर में रास्ते भर चलने की जो कुछ भी थकावट थी वो सब दूर हो गई। हरे कृष्णा। इसके बाद क्या हुआ, किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का मथुरा गमन हुआ, ये जानने के लिए कृपया आप अगले अध्याय का इंतजार जरूर कीजिएगा। अब सुनिए तुलसी माता और भागवत जी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो।
धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी मैया की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।